Hello students, I am Anurag sir from Grace Mission Higher Secondary English Medium School, Slimdabad, and today I am here to teach you all Class 9 subject Mathematics Lesson 2 Polynomials. So let's start. Okay, exercise 2.1, question number first. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से वो कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जो एक वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं, तो आपको इसका आंसर रीजन के साथ देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला वाला सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट 4x² - 3x + 7। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही टाइप का पॉलिनोमियल, मतलब आपका एक ही टाइप का वेरिएबल है आपके पॉलिनोमियल में, तो यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आपका एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है। सेकंड y² + √2, इसमें भी आपका सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है, दैट इज y, सो यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड वन 3√2 + t√2, देखिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। याद रखिए आपका वेरिएबल कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है और आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते तो वो फिर आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फोर्थ वन y + 2/y, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज दैट वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर एंड कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में है, दैट इज फाइन, लेकिन अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है और आप उसको चाह करके भी टर्मिनेट नहीं कर सकते तो वो फिर आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लास्ट वन x⁻10 + y⁻3 + t⁻15, देखिए ये तो आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा टाइप के वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोफिशिएंट का मतलब होता है आपके उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में और कौन प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर x² की कोफिशिएंट की बात की गई है तो हम इसमें x² पर फोकस करेंगे। सबसे फर्स्ट 2 + x² + x, आप यहाँ पर देखेंगे x² को हमने चूज किया। अब x² के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो हम क्या सपोज कर लेंगे 1। याद रखिए जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता तो आप उसे 1 सपोज कर सकते हैं, तो x² का कोफिशिएंट कौन हुआ 1। सेकंड आपका 2 - x² + x, यहाँ पर आपका माइनस नहीं है, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया, 2 - x² + x, तो आपका यहाँ पर x² आपने देखा वेरिएबल, और साथ ही साथ देखिए इस बार उसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस लगा हुआ है तो आप उसे क्या सपोज करेंगे -1 × x², तो यहाँ पर आपके x² का कोफिशिएंट कौन कहलाया -1। थर्ड वन π/2 x² + x, आपके x² के साथ इस बार यहाँ कोफिशिएंट में π/2 प्रेजेंट है तो आपका यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कौन कहलाया π/2। लास्ट वन फोर्थ वन दैट इज √2x - 1, देखिए यहाँ पर x² आपका है ही नहीं, तो जिस वेरिएबल का हमें कोफिशिएंट निकालना है जब वो आपका पॉलिनोमियल में प्रेजेंट ही ना हो तो उसका कोफिशिएंट कहलाता है 0। Question number 3. Give one example of binomial degree 35 and monomial degree 100. देखिए बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, तो आपको यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें दो टर्म हो और उसमें आपके वेरिएबल की पावर, देखिए डिग्री जो है वेरिएबल की पावर से पिक की जाती है, तो आपके बाइनोमियल में आपके वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, x⁻35 + 3, आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर मैंने 35 लिखी। इसके अलावा -4 + y⁻35, मैंने आगे पीछे कर दिए टर्म्स लेकिन वेरिएबल मैंने पावर 35 रखी है। डिग्री हमेशा वेरिएबल की पावर से पिक की जाती है। थर्ड एग्जांपल z⁻35 - 8, टीडीओ में अगर आप देखेंगे तो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं लेकिन आपके वेरिएबल्स की पावर क्या है 35, जैसा हमसे फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला था। आपका इसके बाद मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, देखिए मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, सिर्फ एक टर्म ही होना चाहिए और उसमें आपके वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 100, तो x की पावर 100 सिंगल टर्म,
या फिर -10y⁻100। देखिए मैंने इस बार इसमें एक नंबर भी अटैच कर दिया, लेकिन ओवरऑल आपका टर्म एक ही है, लेकिन वेरिएबल की पावर 100, 6 10⁻100। इसी तरीके से आपके बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं जो आप खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको देखिए डिग्री बतानी है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिग्री आप वेरिएबल की पावर से ही पिक करते हैं। फर्स्ट 5x³ + 4x² + 7x। देखिए एक ही टाइप का वेरिएबल है x, ये पॉलिनोमियल है, और इसमें आपको सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर क्या दिखाई दे रही है, 3। तो इसकी डिग्री आपकी क्या हो गई, 3। सेकेंड 4 - y², आपका वेरिएबल कौन है, y, और इसकी पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। थर्ड वन 5t - √7, इसमें आपका वेरिएबल है t, और देखिए उसकी पावर वहां पर कुछ नहीं, दैट इज 1। फोर्थ वन देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल नंबर है, और मैंने आपको बताया था कि आप वेरिएबल से डिग्री पिक करते हैं, नंबर से नहीं। यहाँ पे कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इस सिचुएशन में आपकी डिग्री हो गई 0। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि इन पॉलिनोमियल में से कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखिए लीनियर का मतलब होता है आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर सिर्फ एक होना, यानी कि सिंगल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है आपके पॉलिनोमियल में पावर वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा 2, और क्यूबिक का मतलब होता है 3। चलिए x² + x, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपके पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है 2, क्वाड्रेटिक। x - x³, आपके वेरिएबल की पावर है 3, तो आपका पॉलिनोमियल हुआ क्यूबिक। y + y² + 4, देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक। 1 + x, वेरिएबल की पावर है आपके सिर्फ 1, तो ये आपका लीनियर। 3t, वेरिएबल की पावर है आपकी 1, इसलिए ये भी आपका लीनियर। r², देखिए वेरिएबल की पावर 2, तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक। और लास्ट वन 7x⁻3, तो वेरिएबल की पावर है 3, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। Okay everyone, this was the first exercise of this video. The next exercise I will tell you in the next video. Till now, take care, good day.